भारत के नॉर्थ ईस्ट में मेघालय राज्य में मौजूद चेरापूंजी को दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह के तौर पर जाना जाता है। हालांकि चेरापूंजी से महज 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौसिनराम में अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह में चेरापूंजी का नाम अब दूसरे नंबर पर आता है। चेरापूंजी को सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग चेरापूंजी को सोहरा नाम से ही बुलाते हैं। चेरापूंजी अपने खूबसूरत नज़ारों, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वाटरफॉल्स और केव्स के लिए जाना जाता है। अगर आप हरियाली के बीच खूबसूरत वाटरफॉल्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो चेरापूंजी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप चेरापूंजी जाने का प्लान कर रहे हैं तो चेरापूंजी जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये है कि आप बाय ट्रेन चेरापूंजी जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाय फ्लाइट चेरापूंजी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से चेरापूंजी जाना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी से चेरापूंजी का डिस्टेंस लगभग 146 यानी कि 146 किलोमीटर रह जाता है। गुवाहाटी से चेरापूंजी जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट बस या टैक्सी सर्विस अवेलेबल नहीं है। गुवाहाटी से चेरापूंजी जाने के लिए आपको पहले शिलोंग जाना होगा। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी लगभग 96 किलोमीटर है। गुवाहाटी से शिलोंग जाने के लिए आपको ईजिली कोई भी बस या फिर शेयर टैक्सी मिल जाएगी। शिलोंग पहुंचने के बाद आप रात को वहीं पर स्टे कर सकते हैं और अगली सुबह अपनी आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी की दूरी 54 यानी कि 54 किलोमीटर रह जाती है। शिलोंग से चेरापूंजी जाने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप शिलोंग के टैक्सी स्टैंड से शेयर टैक्सी से चेरापूंजी जा सकते हैं, जिसका चार्ज रहेगा 150 रुपये से 200 रुपये पर हेड। और अगर आप ग्रुप में 3 या 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप शिलोंग में किसी भी टैक्सी स्टैंड से लोकल टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका चार्ज रहेगा 2000 से 2500 रुपये। दूसरा ऑप्शन ये है कि शिलोंग से चेरापूंजी की 1 दिन की बस ट्रिप होती है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ मेघालय टूरिज़्म कंडक्ट करता है, जो आपको सुबह 6:30 बजे तक शिलोंग से पिक कर लेगी और रात को लगभग 9 बजे तक सारी प्लेस विजिट कराकर वापस शिलोंग ड्रॉप कर देगी। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप शिलोंग से स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं और उससे चेरापूंजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, बाइक या स्कूटी के साथ आपको हेलमेट दिया जाएगा और फ्यूल आपको खुद डलवाना होगा। अगर आप फ्लाइट से चेरापूंजी आ रहे हैं तो चेरापूंजी का नियरेस्ट एयरपोर्ट शिलोंग और गुवाहाटी का एयरपोर्ट है। इन दोनों प्लेस में से जहां की भी फ़्लाइट आपके एरिया से अवेलेबल हो, आप वहीं की फ़्लाइट ले सकते हैं और आगे की जर्नी जैसे मैंने बताया है वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चेरापूंजी घूमने के लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, वैसे तो चेरापूंजी में लगभग पूरे साल बारिश होती है, लेकिन मिड अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक बारिश कम होती है। इसलिए आपको चेरापूंजी अक्टूबर से अप्रैल के महीने में विज़िट करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अपनी यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए इस समय यहाँ की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चेरापूंजी में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नोहका-लिकाई वाटरफॉल। नोहका-लिकाई वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। नोहका-लिकाई वाटरफॉल देश के सबसे सुंदर और भव्य वाटरफॉल में से एक है और इस वाटरफॉल को मेघालय राज्य का गौरव माना जाता है। अगर आप चेरापूंजी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको इस 335 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए नोहका-लिकाई वाटरफॉल को तो देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज चेरापूंजी और मेघालय की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यह ब्रिज एक घने जंगल में मौजूद है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज एक प्राकृतिक ब्रिज है जो 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। यह ब्रिज प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज उमशियांग नदी पर स्थित है, जिसे देखने आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। आपको बता दें कि इस ब्रिज तक पहुँचने के लिए आपको पहाड़ी से लगभग 3000 सीढ़ियाँ नीचे उतरना होगा।
जिसमें आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। माओलिनोंग विलेज। चेरापूंजी के पास स्थित इस गांव को एशिया के क्लीनेस्ट विलेज के रूप में जाना जाता है। 2003 में डिस्कवर इंडिया नाम की एक मैगजीन ने इस गांव को एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया था। उसके बाद से यह गांव टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस हो गया। यहाँ पर आपको ख़ास तरह के घर देखने को मिलेंगे जो पेड़ों पर बने होते हैं। आप इन घरों में स्टे भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज वो आपसे 600 रुपये से 900 रुपये तक लेते हैं। डौकी रिवर। डौकी रिवर चेरापूंजी के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि आप पानी के अंदर पड़े हुए एक एक पत्थर को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर नदी के पानी के ऊपर तैरती हुई बोट भी आपको ऐसी दिखाई देगी मानो बोट पानी में नहीं हवा में तैर रही हो। डौकी रिवर को भारत की सबसे साफ नदी के रूप में भी जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा भी यहीं पर मौजूद है। डौकी रिवर भारत और बांग्लादेश दोनों जगह बहती है। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश दोनों जगह के टूरिस्ट घूमने आते हैं। चेरापूंजी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौसमाई केव बेहद अद्भुत और रहस्यमय गुफाओं में से एक है। इस गुफा की लंबाई सिर्फ 150 मीटर है। मौसमाई केव चेरापूंजी की एक बेहद पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अगर आप चेरापूंजी घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। नौशांग थियांग फॉल्स चेरापूंजी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद खूबसूरत झरना है, जिसका नाम भारत के सबसे ऊंचे झरनों की लिस्ट में शामिल है। ये झरना मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के मौसई विलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना 1035 फीट की ऊंचाई से गिरता है और 7 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है, जिसके कारण इस झरने को 7 सिस्टर वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इको पार्क को मेघालय सरकार ने बनाया है, जिसमें लगे ऑर्चिड के फूलों की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ से बांग्लादेश के मैदानों को भी देखा जा सकता है। यहाँ से खड़े होकर बांग्लादेश के मैदानों का नज़ारा देखने लायक होता है।